हाँ जी। क्या लाइफ थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको उस वक्त, आप बताएं उसके बारे में। एक्चुअली 2 साल से मेरे ऊपर डेविल स्पिरिट्स के अटैक्स हो रहे थे और बहुत घबराहट होती थी हमेशा, और हमेशा सपनों में अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती थी, जैसे सांप दिखता था, कोई मुझे पहाड़ों से धक्का मार रहा है, कोई नदी में डुबा रहा है। सोते वक्त भी ऐसा लगता था कि जैसे कोई ऊपर से दबाव आ रहा है मेरे ऊपर, और बहुत घबराहट होती थी। इस घबराहट के कारण फिर मैंने डिप्रेशन में चली गई और मैंने फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया। एंड देन उसके बाद फिर मैंने जब फांसी लगाई तो उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके गया गया, तो और आईसीयू में वेंटिलेटर में थी, और डॉक्टर्स ने मुझे मतलब सिर्फ 12 घंटे की मोहलत दी थी और बोला कि शायद ही बचेगी। उन्होंने बोला कि इसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी है। बट फिर बाद में अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में मेरे फैमिली मेंबर्स गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से नसें भी जो थी वो दब चुकी थी। हाँ जी, इसकी हाँ जी। वजह से तकलीफ क्या रहती थी आपको? सर मैं एक्चुअली मैं पूरी ब्लैकआउट हो चुकी थी। मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में थी, मुझे पता भी नहीं कि मैं 3 दिन से हॉस्पिटल में पड़ी हुई हूँ। मुझे कुछ सुध बुध नहीं था, मैं एकदम से मतलब कहाँ कौन सी दुनिया में पहुंची थी मुझे भी पता नहीं। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? फिर मेरे फैमिली मेंबर्स ने उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में ऑनलाइन प्रेयर करवाई मेरे लिए, एंड देन उन्होंने फिर मुझे ब्लेस्ड ऑयल से ब्लेस किया। उन्होंने मुझे सुबह के टाइम पे उन्होंने मुझे ऑयल लगाया, और मैं दोपहर में मैं भली चंगी में मतलब खड़ी हो गई, और अपने जीवन को मैंने उस टाइम परमेश्वर को मैंने महसूस किया कि हाँ, कि ये सच्चा खुदा है, ये सच्चा है जो हमारे लाइफ में काम करता है। और उसके बाद से आपके जो गर्दन की हड्डी टूटी थी वो भी? सर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर जी, सब मैं पूरी तरह से हील हो चुकी थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाया शैतान, और मैं परमेश्वर ने मुझे बचाया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और अभी कितने समय से आप टोटली आजाद हैं इन चीजों से? सर मैं 3 महीने से अभी टोटली आजाद हो चुकी हूँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें, अपने हाथों को हिलाते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस परमेश्वर का थैंक्स करें। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही कुरुक्षेत्र चर्च ब्रांच से सिस्टर सुषमा की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की जब इनकी उम्र सिर्फ 6 साल की थी तो तब भी इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, जिसके कारण इनकी खुद की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आंचल है और मेरी मम्मी का नाम सुषमा है। ये गवाही मेरी मम्मी की है कि बचपन से ही किसी ने मेरी मम्मी के ऊपर जादू टोना कर दिया था, और शैतान मेरी मम्मी से बातें करती थी, कहती थी कि बस के नीचे आ जा, ट्रेन के नीचे आ जा, और खुद की जान ले ले, फांसी ले ले तू, ऐसे कहता था शैतान। और रात को भी मेरी मम्मी के साथ शैतान गलत संबंध बनाता था, और सुबह जब भी मेरी मम्मी उठती थी तो इनकी मतलब पूरा शरीर इनका थका थका सा लगता था, नील पड़ जाते थे। तो ऐसा करते करते कुछ समय के बाद मेरी मम्मी की शादी हो गई, और शादी के बाद ये अटैक और बढ़ गए, और मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा अटैक होते थे। मम्मी डिप्रेशन में चली गई थी, मम्मी पापा के साथ भी झगड़ा करती थी, और हमें मारती थी, पीटती थी, हर समय गुस्से में ही रहती थी। और मेरी मम्मी को सांस लेने की बीमारी होगी, मेरी मम्मी का सांस फूलता था, ना मम्मी चल सकती थी, ना कुछ खा सकती थी, ना पी सकती थी, बस ओनली लिक्विड पे ही रहती थी, खिचड़ी खाती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खा सकती थी। तो हम एक दिन ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे 28 नवंबर 2021 को। उसमें परमेश्वर के दास ने वर्ड्स डिक्लेयर किया, और उन वर्ड्स को हमने और मेरी मम्मी ने बाय फेथ रिसीव किया, और उसके बाद मेरी मम्मी 3 साल 1 महीने 10 दिन से पूरी रीति से फ्री है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। आपने सुना इनकी टेस्टमनी में कि इतने ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी लाइफ में बढ़ते जा रहे थे कि जिसके कारण ये खुद बहन पूरी तरह से बीमार रहने लगे। इतना ज़्यादा बीमारी के कारण, इन दुष्ट आत्माओं के कारण परेशान हो गए कि 3 बार इन्होंने लगातार सुसाइड करने की कोशिश की। फिर जब इनको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, फिर 28 नवंबर 2021 को चर्च में, और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और वो दुष्ट आत्माएं, वो बीमारियां, 30 साल पुराना दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया, और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए
उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अब इन्हें पूरे 3 साल हो चुके हैं, पूरी तरह से उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद है। सब जन उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तो आप बताएं ब्रदर क्या नाम है?